हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो ये है पार्ट नंबर 7 जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली हम लोग किसी भी सेट को ग्रुप कब बोलेंगे, ओवर सम बाइनरी ऑपरेशन। ओके। तो अगर अभी तक आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको एकदम पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताया है कि ग्रुप को हम लोग कैसे दिखाते हैं किसी भी सेट को। बाकी हम लोग इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले अबेलियन ग्रुप के बारे में देखेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स करेंगे बैठ के कि वो जो सेट है ओवर सम बाइनरी ऑपरेशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं या नहीं। ठीक है। तो थोड़ा बहुत पहले देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ग्रुप को दिखाने के लिए अगर आपको किसी भी सेट को ग्रुप चेक करना है कि वो ग्रुप है या नहीं ओवर सम बाइनरी ऑपरेशन, तो सबसे पहली बात वो ग्रुपॉइड होना चाहिए। ग्रुपॉइड मतलब क्या है कि आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए सेट से, उनके बीच का मतलब अगर हम उनको आपस में ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन और वो दोबारा से सेट में चला जाए तो अपने पास वो ग्रुपॉइड प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है। और ये सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। देन सेकंड हम लोगों ने देखा था एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, जो कि अपना आता है सेमी ग्रुप के अंदर। सेमी ग्रुप में अपने पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। थर्ड हमने पढ़ा था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो कि अपने पास मोनोइड में होती है। एंड फोर्थ हमने पढ़ा था इनवर्स प्रॉपर्टी, जो कि अपने पास जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। इसी को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें, मतलब यहाँ पर हम पांचवा पार्ट ले आए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला, तो जो अपने पास सेट ग्रुप था यहाँ तक, अगर वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड और कर ले तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप। ठीक है। ये हम लोग देखेंगे इस लेक्चर सीरीज में। तो यहाँ पे लिखिए अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप लेट जी बी अ ग्रुप। अब देखो ये जो लाइन है ना, आपको अब मैक्सिमम डेफिनेशन में मिलने वाली है कि सबसे पहले जिस सेट पे हमें काम करना है उसको ग्रुप होना पड़ेगा। ठीक है। और ग्रुप के लिए आपको पता है कि ओवर सम बाइनरी ऑपरेशन, डेफिनेटली लेट जी बी अ ग्रुप, देन वी से G is abelian group if for all a comma b belongs to G। जितने भी एलिमेंट हैं G में उन सभी के लिए अपने पास ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। A को अगर हम B से ऑपरेट करें या B को हम अगर A से ऑपरेट करें तो अपने पास रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। जो मतलब आउटपुट है वो दोनों का सेम आना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे वहां पर, अबेलियन ग्रुप वो ग्रुप हो जाएगा। इसी को हम लोग काफी लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर। अब जैसे अगर एग्जांपल लें, आपको पता है कि जो जेड प्लस था वो अपने पास ग्रुप फॉर्म करता था, यस और नो। ये अपने पास ग्रुप है अंडर यूजुअल एडिशन। ठीक है। अब अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं जेड से, ठीक है, फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने पिक कर लिए इंटीजर सेट से। अब चाहे आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, क्या दोनों के सम में कोई डिफरेंस आने वाला है क्या? नहीं आएगा। दोनों के दोनों अपने पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाली बात हर एक ए बी के लिए ट्रू हो गई, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो जेड प्लस है वो अपने पास एक कैसा ग्रुप है, एक अबेलियन ग्रुप है। इज दैट क्लियर। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास जो n प्लस है वो भी तो अबेलियन ग्रुप होगा, कि सर हम चाहे a प्लस बी करें या b प्लस ए करें।
ए और बी अपने पास हर एक नेचुरल नंबर से ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये तो सर ये अपने पास अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। नहीं, आपको बताया है कि मैंने अबेलियन ग्रुप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आप दिखाओगे कि वो ग्रुपॉइड है, देन आपको दिखाना है कि वो सेमी ग्रुप है, देन आपको दिखाना है कि वो मोनोइड है, फिर आपको दिखाना है कि वो ग्रुप फॉर्म करेगा, और ग्रुप फॉर्म करता है फिर आप बात करोगे अबेलियन ग्रुप के लिए। अब एक चीज देखो ध्यान से, हमें पता है कि जो n प्लस है वो मोनोइड पे सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि जो n प्लस है ना वो अपने पास सेमी ग्रुप तो है बट मोनोइड नहीं है। जैसे ही मोनोइड नहीं हुआ तो इसके नीचे ये जो दो स्टेज है वो अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब n प्लस ना ही अपने पास ग्रुप है ना ही अपने पास अबेलियन ग्रुप है। इज दैट क्लियर? ये इसीलिए ये हमेशा याद रखना कि ये जो स्टेप बाय स्टेप अगर आपके माइंड में रहेगा ना तो आप किसी भी सेट पर आप इजीली कमेंट कर सकते हो कि वो मोनोइड है, ग्रुप है, या अबेलियन ग्रुप है, या सेमी ग्रुप है, या ग्रुपॉइड है। ठीक है, वो आप इजीली कमेंट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और कोशिश करते हैं कुछ और यूनिक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे जी सेट लिया है एम एन बाय एन ओवर आर का, और जहाँ पर मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमें चेक करना है क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं। अब सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी दो n बाय n की मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है, तो उनका मैं अगर यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करता हूं तो भाई देखिए मेरे पास दोबारा से यहाँ पर एक n बाय n की मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें सभी एंट्रीज अपने पास रियल है। तो ये बिलोंग करेगा जी सेट से, यस और नो, क्योंकि जी सेट में सभी n बाय n क्रॉस की मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज कहाँ से आ रही है, रियल से आ रही है। तो अपने पास यहाँ पर ये ग्रुपॉइड तो हो गया। ठीक है, अगर आपको पता होना चाहिए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये सेमी ग्रुप भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी। आपको ये पता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कराते हो तो बताइए आपके पास दोबारा से सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी। और ये जो ये वाली मैट्रिक्स है आई, वो आपके पास कहाँ से बिलोंग कर रही है, जी से ही तो बिलोंग कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास मोनोइड प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर गया। क्लियर? अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब मान के चलो कि अपने पास आपने एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की, ऐसी मैट्रिक्स ग्रुप से ली जो n बाय n ऑर्डर की है, जिसकी एंट्री सारी रियल से आ रही, बट वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स सबको मतलब पता है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि आपने एक ऐसी मैट्रिक्स जी से ली है जो कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स के लिए अपने पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे ही हमें किसी एक एलिमेंट का इनवर्स ना मिले तुरंत बोल देना कि सर वो ग्रुप नहीं है। इज दैट क्लियर? और अगर ये ग्रुप नहीं है तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सिंपल बात लगी भी तो। चलो जरा इसी चीज को हम अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जगह यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन कर देते हैं, तो इस केस में आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि इस केस में इसकी आइडेंटिटी क्या होगी वो बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा, और ग्रुप फॉर्म करेगा तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स किस टाइप का दिखेगा वो बताना है कमेंट में। और क्या ये अपने पास अबेलियन ग्रुप है वो बताना है।
होपफुली सबको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चीज़ों को एकदम आराम से सोचना है। आइडेंटिटी दिखाना है तो आइडेंटिटी सबसे पहले आपको डेफिनेशन चेक करनी है। ठीक है, कि ए में हम ऐसा क्या ऐड करें या क्या ऑपरेट करें कि अपने को दोबारा से ए मिल जाए। डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। ग्रुप दिखाना है तो इनवर्स पाएंगे कि ए में हम भाई ऐसा क्या ऑपरेट करें कि अपने को आइडेंटिटी वाला एलिमेंट मिल जाए, क्योंकि हम लोगों ने आइडेंटिटी दिखाई है ग्रुप की। ठीक है, अगर मोनोइड वहां पे हो रहा है तो ग्रुप हो गया। देन आवेदन के लिए अगर आप कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट पिक करते हो ग्रुप से, तो अगर हम उनको आपस में ऑपरेट कर रहे हैं, ए को ऑपरेट किया बी से तो अपने पास कुछ रिजल्ट आया, तो क्या हम बी को भी ए से ऑपरेट करने पे वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमें चेक करना है। सब चीज़ें एकदम इजी है, बस खाली चीज़ों को आराम से करना है। ठीक है, ओके। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं हम लोग बेसिक डेफिनेशन से। क्वेश्चन या एग्जांपल जो समझो वो। ठीक है, मैंने यहाँ पर जी ग्रुप जो लिया है वो लिया है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है कुछ इस तरीके का, ए बी बाई टू। मतलब अगर मैं ए और बी को दोनों को ऑपरेट करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, ए बी अपॉन टू। अब मुझे चेक करना है क्या ये अबेलियन ग्रुप है, मेरे को ये चेक करना है। देखो आपको एक एक प्रॉपर्टी आराम से करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये क्या अपने पास ग्रुपॉइड है। तो ग्रुपॉइड के लिए आपने दो एलिमेंट पिक किए, ये जो डेफिनेशन दे रखी है वही ये रिप्रेजेंट कर रही है। आपने ए एंड बी कहाँ से लिए, क्यू प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर आपने इन दो एलिमेंट को ऑपरेट किया तो बताइए आपके पास ए बी अपॉन टू होगा, और ए बी अपॉन टू जो भी होगा वो अपने पास दोबारा से बिलोंग करेगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर से ही, क्योंकि ए एंड बी दोनों ही पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा, और डिवाइड बाई टू करने से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली अपने पास ए बी अपॉन टू भी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ये वाली बात हर एक ए बी के लिए ट्रू होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप में हमें दिखाना है कि हमने कोई भी एलिमेंट लिए, तीन एलिमेंट लिए ग्रुप से, तो वहां पर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो मान लीजिए मैंने इस वाली डेफिनेशन को लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो ए को मैं ऑपरेट कर रहा हूं तो बी ऑपरेशन सी क्या होगा अपने पास, बी सी बाई टू। यस और नो, बात क्लियर है। अब इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, तो अगर मैं ए को ऑपरेट कर रहा हूं बी से तो ये अपने पास क्या होगा, ए बी सी अपॉन टू बाई टू। इसका मतलब क्या है, ए बी सी अपॉन फोर। यस और नो, क्लियर हुआ भी यहां तक, हाँ जी एकदम क्लियर हुआ। देन इसके बाद इस ए बी सी अपॉन फोर को क्या हम लोग यहाँ पे इसको ए बी अपॉन टू मल्टीप्लाई सी बाय टू ले सकते हैं, यस और नो, हाँ जी लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली अपने पास ये क्या हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऑपरेशन बी को। हाँ जी बात सही है, बात सही है ना, ए ऑपरेशन बी को। सो दिस इज ए ऑपरेशन बी मल्टीप्लाई विथ सी बाय टू। ठीक है, और अगर मुझे ये चीज लिखनी है तो ए ऑपरेशन बी दिस सी बाय टू, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। क्लियर। तो हमने क्या बोला, हम लोग यहाँ पे इस साइड को लेके चले और हमने यहाँ पे इसको ये दिखा दिया। एक तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके आपने इसको दिखा दिया। एक तरीका क्या है, बच्चों वाला तरीका,
कि आपने पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर देन इसको सॉल्व कर लिया, फिर लास्ट में चेक कर लिया कि दोनों का आंसर सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। वो भी एक तरीका है, वो भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेमी ग्रुप भी हो गया। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर ये मोनोइड वाली प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो मोनोइड वाली प्रॉपर्टी में कहता है कि ए एलिमेंट को हम किससे ऑपरेट करें कि अपने पास दोबारा से ए मिल जाए। यही तो बेसिक डेफिनेशन है ना आईडेंटिटी की, कि ए को हम किससे ऑपरेट करें कि ए मिल जाए। तो अपना एम क्या है, इस ई को फाइंड करना। अगर ये मुझे ई मिल जाए तो बताइए मेरा काम तो हो जाएगा। तो अब जब हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये ए ई अपॉन 2 होगा, इज इक्वल टू ए, यस और नो। सो ए ई इज इक्वल टू 2a, क्योंकि a हमारे पास कहां से आ रहा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, सो a शुड बी नॉन जीरो। तो ये e इज इक्वल टू 2a अपॉन a हो गया, a से a कैंसिल। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, 2 होगा, जो कि बिलोंग कर रहा है कहां से, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो अब एक चीज देखो ध्यान से, इस सेट की आइडेंटिटी क्या है अपने पास, 2। अब आप कोई भी एलिमेंट लाके देखिए, आप कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर लीजिए, उसको आप ऑपरेट कीजिए इस 2 के साथ में, आपको हमेशा वही पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो अपने पास ये मोनोइड भी हो गया यहाँ पर। थर्ड प्रॉपर्टी, ये अपने पास सेकेंड प्रॉपर्टी, और ये अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी वो कौन सी है, ग्रुप इनवर्स, कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको चेक करने के लिए मुझे पता है कि ए को मुझे ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट करना पड़ेगा जिससे भाई मेरे को क्या मिल जाए, 2। और 2 यहाँ पे क्या है अपने पास, आइडेंटिटी, ठीक है। ए को हम किससे ऑपरेट करें जिससे अपने पास आंसर क्या आ जाए, 2। तो आपको पता है कि ये अपने पास क्या होगा, ए बी अपॉन 2। अब आपका देखो एम क्या है, इस बी को फाइंड करना, क्योंकि जैसे ही आपको पता चल जाए कि इस ए को अगर मैं इस बी से फाइंड मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ या ऑपरेट करता हूँ तो भाई मेरे पास आंसर 2 आने वाला है। और यहाँ पे ए क्या है, मेरे पास आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर से। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। तो ये ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। अगर मैं देखूँ ध्यान से तो बी की वैल्यू 4 अपॉन ए आ गई, नहीं आ गई है। मतलब आपको हर एक ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, you will get 1 b, yes or no, there exist b। b की वैल्यू ऐसे मान लो आपने a की वैल्यू 2 चूज की, तो उसके लिए भी अपने पास क्या मिला, 4 अपॉन 2 विच इज 2। a की वैल्यू आपने ली 1 अपॉन 19, तो इसके लिए आपकी b की वैल्यू 4 अपॉन 1 अपॉन 19। तो हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास यूनिक इनवर्स आ रहा है, ठीक है, यूनिक इनवर्स। तो ये हो गया अपने पास, ग्रुप भी फॉर्म कर गया। तो अपने पास जो गिवन सेट है वो ग्रुप तो फॉर्म कर गया। अब हमें चेक करना है फिफ्थ प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप के लिए। तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेफिनेशन है वो अपने पास ये होती है, ए को चाहे बी से ऑपरेट करो या बी को चाहे ए से ऑपरेट करो, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम लोग क्या बोल देंगे, अबेलियन ग्रुप भी है। ए बी अपॉन 2 को चाहे आप बी ए अपॉन 2 लिखो, कोई दिक्कत, क्योंकि ए एंड बी दोनों ही कहां से आ रहे हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर से। अब चाहे आप a मल्टीप्लाई बी करो या b मल्टीप्लाई a करो, क्या दोनों में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा, दोनों का आंसर ही सेम आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास अबेलियन ग्रुप है। तो जो आपके पास ये वाला जो ग्रुप है ओवर दिस बाइनरी ऑपरेशन, वो आपके पास क्या फॉर्म कर गया, एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर गया। इज दैट क्लियर, लगा ना सिंपल एकदम, बोलो हाँ सर अभी सिंपल सिंपल लग रहा है। ये सिंपल तभी हो पाएगा जब आप हर एक डेफिनेशन को एकदम क्लियर करके चलोगे, ठीक है। आप हर एक डेफिनेशन को सही से समझो, चाहे ग्रुपॉइड हो, चाहे सेमी ग्रुप हो, चाहे मोनोइड हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे अबेलियन ग्रुप हो। अगर आपको चेक करना है पर्टिकुलर स्टेज तक तो हर एक स्टेप को फॉलो करके आप वहां तक पहुंचो, सब कुछ चीजें इजी लगेंगी, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल कर ले, क्या कहते हो, एक एग्जांपल और करते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं कुछ नए टॉपिक, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर 2 3 जो बोलना चाहो बोल। मैंने यहाँ पे एक सेट लिया जिसमें अपने पास एलिमेंट्स आ रहे हैं कुछ इस फॉर्म में a कॉमा बी, और जहाँ पर a b कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। a अपने पास एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर ऑपरेशन जो डिफाइंड किया जा रहा है वो डिफाइंड किया जा रहा है o, मतलब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऑपरेट किया जा रहा है कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सेकंड एलिमेंट्स का अपने पास कुछ इस तरीके का बी सी प्लस डी। तो ये अपने पास यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन किया गया। अब देखो ये आपको बहुत जरूरी है कि आप ऑपरेशन को समझ पाओ कि ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइंड किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट है वो इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन है। जो सेकेंड एलिमेंट आया है वो फर्स्ट एलिमेंट के सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से प्लस डी। इन शॉर्ट फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, खत्म। ठीक है, जहां ये समझ में आ गया तो काम खत्म। इसको और तरीके से समझना है तो हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये चीज किस तरीके से काम कर रही है। मान लो मैंने 1,1 लिया प्लस 2,2, ठीक है, और यहाँ मेरे पास जो ऑपरेशन है वो प्लस नहीं है, वो ओ है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करना है तो ये आ गया 2। फिर बी सी, बी मल्टीप्लाई सी, बी का मल्टीप्लाई सी से करना है 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस डी, डी अपने पास यहाँ पे क्या है, ये 2, तो ये 2, तो इसका आंसर अपने पास कितना आएगा 2,4। क्लियर हुआ अभी, इजी होगा ये करना आपके लिए। एज एन होमवर्क है कि आप यहाँ पर दो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग की वो आप चेक करोगे कि ये ग्रुपॉइड एंड सेमी ग्रुप का, ये दोनों ही प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी, तो आप इसको एज एन होमवर्क में प्रूव करोगे। मैं डायरेक्टली काम शुरू कर रहा हूँ आपके लिए मोनोइड से कि इसके पास हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं सीधे मोनोइड से। ओके, तो मोनोइड में क्या था अपने पास कि भाई हम ए बी को किस एलिमेंट से E1 E2 लेट से ऑपरेट करें कि अपने पास ए बी ही आ जाए। यही तो अपने पास है ना कि ए बी एलिमेंट को हम किस एलिमेंट से ऑपरेट करें कि अपने पास ए बी एलिमेंट मिल जाए। जैसा देश वैसा भेस, जिस तरीके का अपने पास सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं हम लोग उसी तरीके से प्रॉपर्टी को अप्लाई भी करेंगे। जैसे लास्ट वाले एग्जांपल है वहां पे रियल नंबर से बात हो रही थी, यहाँ पे टप्पल से बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला जैसा देश वैसा भेस, जिस तरीके का सेट है उस तरीके हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को लेंगे। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है वो ये कि हमें ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई करना है वो हमें डेफिनेशन में गिवन होगा क्वेश्चन में। उसमें यह गिवन अपने पास कि ए एलिमेंट E1 से ऑपरेट किया जा रहा है, तो ये ए E1 आ गया। जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है कुछ इस तरीका बी का मल्टीप्लाई E1 से, सो ये बी E1 प्लस डी E2 इज इक्वल टू ए कॉमा बी। आपको ये पता है कि ये टपल्स इक्वल कब होंगे, जब ए E1 इज इक्वल टू ए हो जाए एंड बी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू बी हो जाए। अब बताइए अपना यहाँ पे मोटिवेशन क्या है, अपने को फाइंड क्या करना है। यहाँ पे सोच के देखो जरा, 1 मिनट 5 सेकंड का बस खाली पॉज दो और बताओ मुझे क्या सोच, मतलब क्या अपने को फाइंड करना है। बिल्कुल सही समझे, E1 एंड E2। क्लियर हुआ यहाँ पर, ये E1 और E2 ही तुम्हें फाइंड करना है। अगर मुझे ये E1 E2 मुझे मिल जाए तो बोलो मेरे को ये हर एक एलिमेंट का मुझे आइडेंटिटी दे देगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर E1 की वैल्यू देखूं, ए E1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए E1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो सेट में गिवन है कि जो ए एलिमेंट है वो अपने पास क्या होगा, नॉन जीरो। तो ए शुड बी नॉन जीरो,
तो E1 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। अगर A नॉन जीरो है तो भैया E1 को 1 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वालिटी होल्ड होगी। E1 की वैल्यू 1 आते ही हमने यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट की सेकेंड इक्वेशन में, तो ये हो गया B प्लस E2 इज इक्वल टू B। इसका मतलब क्या है कि E2 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 0। अब देखो E1 और E2 की वैल्यू अपने पास आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट का, वो अपने पास क्या आ गया, 1,0। मतलब 1,0 एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करते हो तो अपने पास हमेशा वही सेम एलिमेंट आने वाला है। चाहे तो आप रख के देख लो ना, यहाँ पे E1 को 1 रखो तो ये A आ गया, E2 को आप 0 पुट कर दो तो A कॉमा B आ गया ना, तो देखो A कॉमा B आ गया। ये हर एक AB के लिए बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। क्लियर हुआ अभी सबको? अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप की, कि क्या ये ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो ग्रुप पे हम लोग आते हैं अभी। तो ग्रुप के लिए हमें क्या फाइंड करना है कि A B ये अपने पास कोई एलिमेंट है, इसको मुझे ऑपरेट करना है, लेट्स से A1 B1, और मेरे को आंसर में क्या चाहिए यहाँ पे इस केस में, 1,0। ये अपने पास क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट। और अपना यहाँ पर एम क्या है अभी, दोबारा सोचो 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, सही समझे। यहाँ पर अपना एम क्या है, इस A1 और B1 को फाइंड करना, क्योंकि अपन लोग क्या कर रहे हैं, इनवर्स फाइंड कर रहे हैं हर एक एलिमेंट का। और ये हमारे पास हर एक एलिमेंट का, बोलते हैं ना, आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने पिक किया, हमने कोई सा भी एक रैंडमली हमने एक एलिमेंट पिक किया ग्रुप से, ठीक है, जो कि हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस इस पे हमें अप्लाई करना है। तो भाई मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है A का मल्टीप्लाई A1 से, ठीक है, उसके बाद B का मल्टीप्लाई C से, तो BA1 प्लस B1 इज इक्वल टू 1,0। सो A1 इज इक्वल टू 1। अब देखो भाई A तो नॉन जीरो है, तो A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1/A। अपने पास एक वैल्यू आ गई ना A1 की। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है BA1 प्लस B1 इज इक्वल टू 0। सो BA1 इज प्लस B1 इज इक्वल टू 0। सो A1 की वैल्यू क्या अपने पास, 1/A, तो B1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, माइनस का B/A। बस आ गया अपना आंसर। तो इस एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, A कॉमा B का इनवर्स क्या होगा अपने पास, 1/A एंड माइनस का B/A। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 2,3 का इनवर्स निकालना है, मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है G से जो बिलोंग कर रहा है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1/2 माइनस 3/2। सिंपल हो गया ना काम, एकदम इजी। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे बोल दो भाई, हो गया। हो गया ना? हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास दोनों ही कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जी से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। अब हमें लास्ट प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्या ये जो अपने पास ग्रुप है, क्या वो अबेलियन ग्रुप भी है। तो फर्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है अबेलियन ग्रुप की। मतलब A कॉमा B करो और ये आ गया C कॉमा D, चाहे ये करो चाहे इसको इसके साथ ऑपरेट करो, ये बोलता है कि आंसर अपने पास हमेशा सेम आएंगे। ऐसा क्या भाई, देखते हैं। ये बोल रहा है कि ये आएगा AC BC प्लस D, और ये बोलता है कि ये आंसर आएगा CA DA प्लस B। अब एक चीज देखो ध्यान से, जो फर्स्ट एलिमेंट है भाई वो तो सेम आएगा, चाहे A का मल्टीप्लाई C से करो या चाहे C का मल्टीप्लाई A से करो, आंसर अपने पास सेम आएगा। क्या BC प्लस D और DA प्लस B, क्या ये हमेशा इक्वल आएगा क्या?
भाई नहीं, अपने पास एक चीज बिल्कुल क्लियर दे रखी है कि ए को हमेशा हमें नॉन जीरो पिक करना है, सेट में गिवन है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सी को जीरो पिक कर लिया, डी को भी जीरो पिक कर लिया और बी को मैंने पिक किया 1। देखो अपने पास इस केस में क्या आया, सी को जीरो पिक किया तो अपने पास ये आ गया 0, ठीक है। डी को जीरो पिक किया तो अपने पास ये आ गया 0,0। इस सी को जीरो पिक किया, ये भी आ गया 0, और डी को जीरो पिक किया और बी को 1, तो ये आ गया ये। तो 0 0 इज नॉट इक्वल टू 0,1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। क्लियर? क्लियर हुआ? नहीं तो आप इसके बेस पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी बना सकते हो, आप चाहो तो, ठीक है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो अपने पास यहाँ पर ये होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। क्लियर? चलो, तो दिस ग्रुप इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप बट इट्स अ ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप तो है बट ये अबेलियन ग्रुप नहीं है। अगर आपको कुछ और काउंटर एग्जांपल मिलते हैं तो आप लोग डेफिनेटली अबेलियन ग्रुप के काउंटर एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। चलो बढ़िया है। बाकी आप लोग के लिए एज एन होमवर्क एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा एज एन होमवर्क में। फिर हम लोग उस क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जी अपने पास ग्रुप दे रखा है A0 0 0, सेट ऑफ मैट्रिसेस है जहां पर A बिलोंग कर रहा है अपने पास R स्टार से, और अपने पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपको इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी वो बताना है पहले, एंड इनवर्स क्या होगा हर एक एलिमेंट का वो बताना है, ठीक है। ये दो चीज़ पे आप कमेंट करना है। एंड ये सेट अपने पास अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर भी आपको फिर बाद में कमेंट करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी सेट ग्रुप नहीं होगा तो आप वहाँ पे फिर अबेलियन ग्रुप के लिए चेक करने नहीं जाओगे। पता है ना फ्लो डायग्राम, वो बस खाली आपको मन में रखना है। बाकी हम लोग अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।